उधर चले जाओ, 3 लोग उधर जाओ, देखते हुए निकलते रहो। सवाल यह है कि हर बार आप 21 जोड़ों का विवाह कराते थे, उसके बाद 63 जोड़ों पे आए और अब 121 जोड़े का विवाह, क्या कहना है? सबसे पहले तो आप सभी मित्र के सभी प्रेस के सभी साथियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूँ। इतने बड़े कार्यक्रम में आप सभी लोगों ने अपना साथ और आशीर्वाद देने का काम किया, आने का काम किया। ये जो 21 शादियों का सिलसिला जो चालू हुआ मानव शिक्षा सेवा संस्थान के माध्यम से, या यूँ कहिए कि मेरे माध्यम से, और उसके बाद फिर 63 हुआ और आज 121। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि आज 121 शादी नहीं हुई, आज 102 शादी हुई है। क्योंकि अभी जो मैंने मन से संबोधन किया है, तो जिनकी देहांत आज हो गई है, जो साथी आज मेरे बीच नहीं रहे, विनोद नायक जी, उनके माध्यम से भी कुछ शादियां थी, लेकिन उनसे लगातार हमने शादी नहीं कराई थी, तो वो 63 लड़की की शादी हुई थी। इस बार 5 महीने या 6 महीने का एक ही बार हमने इसलिए कराया है क्योंकि अब पंचायत चुनाव सर पे हैं, कभी भी तारीखों का ऐलान हो सकता है। तो फिर हम लोगों के दिमाग में ये आया कि आचार संहिता लग जाएगा, या जब चुनाव करीब आ जाएंगे तो फिर हम लोग पूरा समय नहीं दे पाएंगे, समाज में, क्षेत्र में बहुत बहन बेटियों की विवाह नहीं हम लोग करा पाएंगे। तो इसलिए हम लोगों ने एक ही बार 121 लड़कियों की शादी का आयोजन रखा, जिसमें 102 लड़कियों की शादी आज कराएंगे। सर, जिस तरीके से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की तरफ से आपके कई कार्यक्रमों में नजदीकियाँ देखी जा रही हैं, वहीं पर भी सुंदर रक्षा परिषद की तरफ से आपकी दूरियां, इस पर क्या कहना है? देखिए, दूरियां तो बनी नहीं थी, चूँकि कारण ये है कि हिंदुत्व का संगठन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गोपाल राय जी के द्वारा तैयार किया गया था और समाज में उनकी उपयोगिता बहुत बेहतर है, और उसमें उन्होंने मेरे बेटे को प्रदेश अध्यक्ष का पद दिया। लेकिन जब कहा जाता है कि जब हम किसी की मदद करने के लिए समाज में आगे आते हैं, तो केवल संगठन नहीं बल्कि राजनीतिक पकड़ भी आपकी मजबूत होनी चाहिए, जिससे हम समाज में दबे कुचले लोगों का या हर वर्ग हर धर्म के लोगों की हम सहयोग या मदद कर सकें। तो शिखर भारतीय सुहेलदेव पार्टी जो है ज्वाइन किया, तो कहीं ना कहीं उनको थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि अच्छा नहीं लगा। लेकिन मेरी और शिखर की सोच यही थी कि हिंदुत्व का संगठन है, हम हिंदू हैं और हम संगठन के साथ चल करके लोगों को हिंदू को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। लेकिन भारतीय सुहेलदेव पार्टी में जब शिखर की एंट्री हुई, तो उनको मुझे लगता है कि वो बात अच्छी नहीं लगी, इसलिए उन्होंने शिखर को अपने संगठन से बाहर कर दिया। तो खैर कोई बात नहीं, अपने संगठन के मालिक हैं श्री गोपाल राय जी, तो वो चाहे जो चाहे वो कर सकते हैं। पर इतना जरूर है कि जो उन्होंने कहा कि निष्क्रिय कह करके मेरे बेटे को संगठन से उन्होंने बाहर किया, तो अब इसके लिए तो आप सभी लोग और जनता जानती है कि कौन कितना सक्रिय है, कौन कितना निष्क्रिय है। फिर भी लोगों का सहयोग, लोगों का प्यार मिल रहा है, लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, और बेटे ने जो रास्ता तय किया है, मेरा तो आशीर्वाद है कि वो आगे बढ़ चल करके जनता की सेवा इसी तरीके से करता है। आज के आपके मुख्य अतिथि ने एक बयान दिया है कि कल उनका एक कार्यक्रम है जिसमें वो शिखर जी को एक बड़े जिम्मेदारी के रूप में एक निर्वहन देने के लिए पद देने का कार्य करेंगे, इस पर क्या कहना है? देखिए, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा उनको, और ये धन्यवाद के साथ साथ ये पूरा मैं अपने तरफ से ये आश्वासन देना चाहूँगा अपने आज के आए हुए मुख्य अतिथि जी को कि जो भी वो जिम्मेदारी मेरे बेटे को देंगे, एक बाप होने के नाते मैं इतना कह सकता हूँ कि मैंने भी अब तक जो जिम्मेदारी दी है मैं अपने बेटे को, वो हर उस जिम्मेदारी पे खरा उतरा है, और समाज में ही नहीं बल्कि हर क्षेत्र में चल करके समाज में भी, समाज के अलग अलग क्षेत्रों में भी, अलग अलग विषयों पे भी उसने लगातार संघर्ष किया है, लोगों के बीच रहने का काम किया है। तो मैं डॉक्टर साहब यानी कि अरविंद जी से मैं यही कहूँगा कि जो भी वो अपना आशीर्वाद देंगे, बेटा बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेगा और लोगों की मदद और पूरे संगठन को मजबूत करने का काम। शादी का कार्यक्रम शुभारंभ किया जा रहा है। भैया आशीर्वाद देते हुए थोड़ा सा इधर भी सर्टिफिकेट दे लीजिए। आगे आइए, हो गया।
करिए। अरे हम लोग वहाँ कोई लगे ना, एक हम ऊपर कर देंगे, थोड़ा सा पीछे रहेंगे सबका बन जाएगा। ये बच्चियों की शादी में यह जो सामग्री है, माता जी यहाँ कहाँ बैठल बाटे आप? लड़का का बियाह होता आपके लड़की के कहाँ घर पड़ेला आपका? होते अमिला अमिला कहाँ घर पड़ी आपका? कहाँ है आप लोग यहाँ बैठे बाटे? लड़का इधर बैठल होता, यानी कि लड़की की शादी में आई बाटी, लड़की का आपको शादी है, इनके द्वारा ही सामान मिलत बा। ये बा सामान में का बा? बासारी बा, बेड बा, कुर्सी, अलमारी है, शीशा है, कुर्सी है, मेज है, गड्ढा, रजाई, बक्सा, यानी सारी सामग्री है। ये किसके द्वारा है? अरे पूनम गुप्ता जी के, पूनम गुप्ता, आलोक गुप्ता के द्वारा। भाई साहब कहाँ घर पड़ता है आपका? तेलहाना पर। आप इस शादी में आए हैं? क्या नाम है आपका? अनुराग। शादी कहाँ हो रही है आपकी? अहिरोल थाना। ये शादी कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। आप भी इनके साथ हैं? क्या नाम है आपका? रंजना। शादी ये कैसा लग रहा है? अच्छा है। इसे पुनीत कार्य में हम जैसे लोगों का आगमन हो रहा है और आज 121 जोड़ों की शादी जो संपन्न हो रही है, यह ऐतिहासिक है। कहीं न कहीं यह एक मानव शिक्षा सेवा संस्थान के साथ साथ जो सामाजिक दायित्व और सामाजिक परंपराएं हैं और परिवारों को जोड़ने का काम जो मानव शिक्षा सेवा संस्थान कर रहा है, इसके लिए हम इनको बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। और आप पत्रकार भाइयों के माध्यम से जो भी 121 जोड़े और वह जोड़े जिस गांव से आते हैं, जिस परिवार से आते हैं, उस समस्त गांव को भी, उस परिवार को भी मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की तरफ से और माननीय मंत्री जी की तरफ से मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं। महिलाओं को 50% आरक्षण सभी क्षेत्रों में मिले, वो चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे नौकरी का क्षेत्र हो, चाहे पॉलिटिकल क्यों ना हो, हर क्षेत्र में बेटियों को अवसर दिया जाए। सरकार ने कैबिनेट से भी लाया और पार्लियामेंट से भी पास हुआ, राज्यसभा से भी पास हुआ कि 33% आरक्षण हम बेटियों को देने का काम करेंगे। तो एक अच्छी पहल है। नौकरियां आएंगी, अगर बेटियां पढ़ेंगी नहीं तो आरक्षण का फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसलिए हमारा जोर है कि बेटियां पढ़ें। इसके लिए सरकार की तरफ से हम चाहेंगे कि सरकारी अनुदान बेटियों को दिया जाए, इसके लिए हमारा पहल है। पिछली बार आपका आगमन सर हुआ था यहाँ पर सामूहिक विवाह के समय में, और आपके आगमन के बाद में तोहफे के रूप में आपने शिखर जी को अपनी पार्टी में ज्वाइन कराया है। दूसरी बार के आपके आगमन पर उनको तोहफे के रूप में क्या आप देंगे? देखिए, शिखर जी एक युवा नेता हैं और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी हमेशा युवाओं को प्रमोट करती है और हमारा ये उद्देश्य पार्टी का एक ही होता है, जो भी व्यक्ति प्रवेश करे पार्टी में वो अपने समाज, अपने लोगों की चर्चा करें, चिंता करें। हाँ, पहली बार मैं आया तो शिखर जी पार्टी में सम्मिलित हुए। अब दूसरी बार आया हूँ। कल हमारा जनता इंटर कॉलेज अहिरौला आजमगढ़ के मैदान में बड़ा कार्यक्रम है, सामाजिक समरसता महारैली है, जहां पर 200 ब्राह्मण मंच पे खड़े होकर के शंखनाद करेंगे और शंखनाद करके कल शिखर गुप्ता जी को एक सम्मान पूर्वक स्थिति और सम्मान भरा हुआ पद इनको प्रोवाइड कराएंगे, जिससे जब वह पद हम देंगे तो उस पद को देख करके समस्त वैश्य समाज के लोग और इनको मानने वाले लोग। इसका विरोध हो रहा है, समर समाज के लोग कर रहे हैं, उसको लेके क्या कहना है यूजीसी? मेरा स्पष्ट स्टैंड रहा है। यूजीसी बिल जिस दिन आया था उसके दूसरे दिन ही मेरा स्टेटमेंट था, जिस स्टेटमेंट का विरोध भी हुआ और विरोध हुआ तो सही, मेरे स्टेटमेंट का विरोध हुआ, लेकिन उसके बाद जब सामान्य वर्ग के लोगों ने विरोध चालू किया तब मेरा जो स्टेटमेंट था वह कहीं न कहीं पक्षपात नहीं था, वह कहीं सबके लिए था। मैंने पहले ही बताया था कि SC, ST, OBC के लिए यह बिल बहुत अच्छा है, लेकिन भारत का संविधान कहता है समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय। तो हम एक वर्ग को, एक ऐसे समाज को हम दुखी करके हम कोई भी बिल लागू नहीं कर सकते। भारत का संविधान इसकी गवाही भी नहीं देता है। हमने बोला था
कि इसमें जो विसंगतियां हैं उसको दूर करने की आवश्यकता है। भाई अगर सामान्य वर्ग के ऊपर कोई समस्या आती है तो वो किस प्लेटफॉर्म पे कहेगा, वो किस फोरम पर अपनी बात कहेगा। उनका जो विरोध था वो विरोध जायज था। उनके विरोध को देखते हुए सरकार बैकफुट पे हुई, कोर्ट इंटरफेयर किया और कोर्ट ने एक टाइम दिया है और टाइम दे करके इसका निर्णय लेगा। लेकिन मैं फिर कहता हूं यूजीसी बिल जो आई है वह पक्षपात पूर्वक रही है, इसलिए इसको समान रूप देने के लिए जो सामान्य वर्ग की डिमांड थी उसको पूरा करने की आवश्यकता है। आरएसएस प्रमुख ने कहा है कि न्यायालय के फैसले का सम्मान करना चाहिए लखनऊ में। हाँ तो वो तो सम्मान कर ही रहे हैं लोग। अरे जब तक न्यायालय विरोध करे तो कहाँ सम्मान कर रहे हैं? न्यायालय ने जवाब नहीं दिया था, जब तक उसका जजमेंट नहीं आया था तब तक तो विरोध चल ही रहा था। लेकिन जैसे ही कोर्ट का निर्णय आया सारे प्रोटेस्ट खत्म हो गए, सभी लोग न्यायालय के ऊपर विश्वास किए। अब विश्वास न्यायालय पर है। अब भाई अंतिम दरवाजा तो वही है, तो अंतिम दरवाजा ने अगर कह दिया तो सारे लोग शांत हैं, साइलेंट हैं। आप पिताजी पंचायती राज विभाग के मंत्री हैं, पंचायत चुनाव को लेकर के बहुत सारी अटकलें हो रही हैं, क्या लग रहा है पंचायत चुनाव अपने टाइम पर होगा या फिर 2027 के बाद? नहीं, 27 के बाद का तो प्रश्न नहीं खड़ा होता है। पंचायत चुनाव अपने नियत समय से 1 से 2 महीने आगे जा सकता है। एसआईआर प्रक्रिया जो चल रही है, आयोग और सरकार का यह मानना यह है कि एसआईआर प्रक्रिया संपन्न होने के बाद जो वोटर लिस्ट आएगी उसी वोटर लिस्ट से चुनाव होगा। क्योंकि हमारी पार्टी का एक एजेंडा था, जिस प्रकार से 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात हम लोग कहते थे, उसी प्रकार से 1 नेशन 1 इलेक्शन और 1 एजुकेशन की बात करते थे। और इसके साथ साथ मेरे पार्टी के एजेंडे में एक और एजेंडा था कि जब चुनाव प्रक्रिया एक है तो फिर विधानसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में वोटर लिस्ट क्यों बदल जाता है। तो हम लोग का कहना यह था कि जब चुनाव प्रक्रिया एक है तो एक वोटर लिस्ट से चुनाव हो। सरकार और आयोग ने निर्णय लिया, एसआईआर प्रक्रिया संपन्न होगी और एक ही वोटर लिस्ट से जिला पंचायत का भी चुनाव होगा, विधानसभा का भी होगा और लोकसभा का भी होगा।